टिल, अनटिल, अप टू और बाय का प्रयोग सही तरीके से इस वीडियो में सीखेंगे। टिल, अनटिल, बाय और अप टू का प्रयोग इन सभी टॉपिक पर किया जाता है, जो एक एक करके इन सभी टॉपिक पर देखेंगे कि कैसे प्रयोग करना है और किस सिचुएशन में करना है। तो यूज ऑफ टिल या अनटिल ये दोनों शब्द का मतलब है तक, और ये टिल और अनटिल ये दोनों शब्द सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम करेगा। इतना तो बातें क्लियर है। अब ये प्रीपोजिशन जो है किसके पहले आएगा? कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन से पहले, कोई भी अदर वर्ड से पहले भी आ जाता है, नो मैटर। अब यहाँ पर समझिए टिल और अनटिल जो है इसका मतलब है तक, और इसका प्रयोग हम किस सिचुएशन में करते हैं? तो सेंटेंस पहले पढ़ते हैं। वो शाम तक घर चला गया, यहाँ पर गए शाम तक, 2 बजे तक, 6 महीने तक, 2 घंटे तक। इतना बोलने के बाद एक बात तो पता चला कि इन सभी में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन है टाइम। कि सभी के साथ मतलब जहां जहां तक लिखा हुआ है वहां पर टाइम लिखा हुआ है। जैसे शाम तक, 2 बजे तक, 6 महीने तक, 2 घंटे तक। मतलब टिल और अनटिल का प्रयोग टाइम से पहले करते हैं, टाइम के साथ प्रयोग करते हैं। वो शाम तक घर चला गया, he went to house until evening। मैं 2 बजे तक काम करता रहा, I kept working till 2 o'clock। रवि 6 महीने तक अंग्रेजी सीखा, रवि learned English until 6 months। हम लोग 2 घंटे तक मैच खेले, we played the match till 2 hours। यहाँ पर क्या चीज हुआ कि टाइम से पहले टाइम के साथ प्रयोग कर सकते हैं टिल या अनटिल का, और ये अनटिल का मीनिंग और भी कई सारे होते हैं, लेकिन सब ये प्रीपोजिशन के रूप में रहेगा। और यहाँ पर सिर्फ इसका मीनिंग है तक, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और इसका प्रयोग टाइम के साथ करेंगे। अब अगला समझते हैं बाय। बाय का भी प्रयोग अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में किया जाता है, अलग अलग मीनिंग के साथ। लेकिन यहाँ पर बाय का मतलब है तक, और ये बाय भी सेंटेंस में काम करेगा प्रीपोजिशन के रूप में। अब यहाँ पर समझिए बाय का मतलब है तक, इसका प्रयोग कब करते हैं? यहाँ पर कुछ हम सेंटेंस पढ़ते हैं। वो कल तक आ जाएगा, मैं जनवरी तक अपना काम पूरा करूंगा, तुम लोग 2024 तक दिल्ली से आओगे, फिर यह शाम तक यहाँ आएगी। यहाँ पर इस वे में क्या दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा है टाइम। टाइम तो यहाँ पर भी दिख रहा है। तक के लिए तो मैंने टिल और अनटिल भी प्रयोग किया, तो क्या बाय भी प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है वो सेंटेंस होना चाहिए आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होना चाहिए। देन यू कैन यूज बाय एट द मीनिंग ऑफ तक। ओके, अब देखिए वो कल तक आ जाएगा, ही विल कम बाय टुमारो। अब ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। बाय टुमारो मतलब कल तक, मैं जनवरी तक अपना काम पूरा करूंगा, आई विल कंप्लीट माई वर्क बाय जनवरी। यहाँ पर तक के लिए तो हम टिल भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय का प्रयोग सिर्फ आप फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे तुम लोग 2024 तक दिल्ली से आओगे, यू विल कम फ्रॉम दिल्ली बाय 2024। 2024 मतलब 2024 तक। फिर यह शाम तक यहाँ आएगी, फिर यह विल कम हियर बाय इवनिंग। बाय इवनिंग मीन्स शाम तक, 2024 तक बाय 2024, जनवरी तक बाय जनवरी, कल तक बाय टुमारो, ऐसे प्रयोग करते हैं। अब आगे समझते हैं अप टू का प्रयोग। अप टू का मतलब है तक, और इसका प्रयोग करते हैं किसी जगह के साथ, किसी जगह तक। जैसे मैं पटना तक गया, आई वेंट अप टू पटना। अप टू पटना मतलब पटना तक। ये पटना क्या है? प्लेस का नाम है, एक सिटी है, ऐसे बोलेंगे। रमेश स्कूल तक पैदल जा रहा था, रमेश वॉज गोइंग ऑन फुट अप टू स्कूल। अप टू स्कूल का मतलब है स्कूल तक, स्कूल भी एक प्लेस है। प्रिया स्टेशन तक जाएगी, प्रिया विल गो अप टू द स्टेशन। यहाँ पर देखिए प्लेस से पहले प्रयोग किया जाता है अप टू का, और भी इसके कई सारे
सिचुएशन है, कई सारे कंडीशन है, अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। अगला है अप टू का मतलब है तक, लेकिन किसी दूरी तक, किसी डिस्टेंस तक। वो 2 किलोमीटर तक पैदल गया। He went on foot up to 2 kilometers। यहाँ पर देखिए क्या है, डिस्टेंस है। मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। I can run up to 5 kilometers। वे लोग घर से स्कूल तक पैदल जा रहे थे। They were going on foot from house up to school। यहाँ पर सिर्फ टू भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है अप टू का, यहाँ पर भी हम अप टू का प्रयोग करेंगे और यहाँ का मतलब हो जाएगा तक। ऐसे तो टू का भी मतलब होता है तक और यहाँ पर अप टू का भी मतलब है तक। यहाँ पर मेरा टॉपिक है अप टू का, तो अप टू प्रयोग करेंगे। अगला कंडीशन है अप टू का, जिसका मीनिंग सेम रहेगा तक, किसी नंबर तक। जैसे 10 तक के पहाड़े सुनाओ, बोलते हैं रिसाइट द टेबल अप टू 10। 5 रूम तक के सभी गेट खोलो, ओपन द डोर अप टू 5 रूम्स। यहाँ पर देखिए ना कि प्रयोग किया जा रहा है किसी नंबर तक। अप टू का मतलब है तक, किसी स्तर तक। पानी उसके गले तक पहुंच गया। द वाटर रीच्ड अप टू हिज नेक। मैं कमर तक भीग गया। I go to wet up to waist। up to waist का मतलब हो गया कमर तक। up to his neck का मतलब हो गया उसके गले तक। तो किसी स्तर तक, किसी लेवल तक वहां पर प्रयोग करते हैं। up to का मतलब है तक, इतनी मात्रा तक। इतनी मात्रा तक मतलब अप टू का यूज करेंगे। मैं 5 लीटर तक पानी पी सकता हूँ। I can drink water up to 5 liters। रमेश 50 किलोग्राम तक उठा सकता है। रमेश कैन लिफ्ट अप टू 50 किलोग्राम्स। 50 किलोग्राम्स मतलब 50 किलोग्राम। अप टू 50 किलोग्राम्स मतलब 50 किलोग्राम तक। वो 80 किलो तक चावल खरीदेगा। He will buy rice up to 80 kilograms। मैं 20 लोगों तक कल मिलूंगा। I will meet up to 20 people tomorrow। यहाँ पर कितनी मात्रा तक, कितनी क्वांटिटी तक, उससे बताने के लिए भी up to का प्रयोग करते हैं। अप टू का मतलब है तक, जैसे इतनी मात्रा तक। वो केवल 2 लाख तक प्रबंध कर पाया। He could arrange up to 2 lakhs। तुम इतना पानी पी सकते हो। You can drink up to this much। up to this much मतलब इतना तक, यहाँ पर बोल सकते हैं इतना तक। केवल 2 लाख तक, यहाँ पर could only का यूज कर लेंगे। only he could only arrange up to 2 lakhs। तो up to 2 lakhs मतलब हो गया 2 लाख तक, इतना तक, up to this much ऐसे प्रयोग करते हैं। अब अगला यूज है अप टू का, जिसका मतलब है कि किसी समय की अवधि तक, जब जहां पर कि आप ड्यूरेशन बताते हैं वहां पर। जैसे वो 2 घंटे तक ही ऑफिस में रहेगा। ही विल स्टे इन द ऑफिस अप टू 2 hours। अप टू 2 hours मतलब 2 घंटे तक। तुम 1 साल तक मुंबई में काम किया। यू वर्कड इन मुंबई अप टू 1 year। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ड्यूरेशन बता रहे जा रहा है। ड्यूरेशन बताने के लिए अप टू का प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।